everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some MCQ related to the topic biological classification. तो अपनी पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टडी किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने बात की है यहाँ पे कि हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, देन किंगडम मोनेरा के बारे में, देन किंगडम हमारा हमने बात की है यहाँ पे प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में, एंड कुछ वायरॉइड और वायरस से रिलेटेड पॉइंट भी हमने डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। कुछ लेके आए हैं हम MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द क्यों टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था 1758 में दिया था, ठीक है। और कैरोलस लीनियस ने यहाँ पे दो क्राइटेरिया को यूज़ किया था। एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या रहेगा ऑर्गेनिजम्स का, दूसरा क्या था, मोबिलिटी था। इसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया था, या बोले तो दो किंगडम में क्लासीफाई कर दिया था, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो, जो प्लांटे में थे वो सारे क्या थे, ऑटोट्रोप्स थे, और जो एनिमेलिया में थे वो सारे हेटरोट्रोप्स थे, ठीक है। इमोबाइल जो थे वो प्लांटे के अंदर रखे गए थे, जो मोबाइल थे वो एनिमल्स के अंदर रखे गए थे, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस में विटेकर है, विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को ऐड किया था, और कोपलैंड ने मोनेरा को ऐड किया था 4th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने। और यहाँ पे विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब दिया तो उन्होंने फंजाई किंगडम को यहाँ पे इंक्लूड किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आवर क्लासिफाइड बेस्ड मेनली ऑन। तो देखो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब दिया गया तो किसके ऊपर बेस्ड था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी हमने ऊपर बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है विच मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टू किंगडम सिस्टम लेड टू सेपरेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ट्राई टू आंसर इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप पहले पॉज करिए, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। और मैच करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं और कितने नहीं होते। तो कौन सा मेजर ड्रॉबैक है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जो इसकी वजह से प्रोटिस्टा एक सेपरेट ग्रुप बना? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। देखो ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ये भी एक ड्रॉबैक था। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स, ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वस्कुलर नॉन वस्कुलर प्लांट, ये भी क्या था, एक इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ये चारों ही ऑप्शन, अगर हम सिर्फ ये देखें इस पर्सपेक्टिव से, इस क्वेश्चन को देखें कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे, तो ये चारों ही ठीक हैं। बट अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि प्रोटिस्टा एक सेपरेट ग्रुप बना जिसके अंदर यूनिसेलर यूकैरियोट आते हैं, क्या आते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोट, तो हमने यूनिसेलर यूकैरियोट को अलग किया है। तो किस बेसिस पे होगा वो? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। इस वजह से प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया एक नया किंगडम, ठीक है, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड, किसको इंक्लूड करता है? अभी हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। तो प्लांटे पहले दिया गया था, एनिमेलिया भी पहले दिया गया था लीनियस के थ्रू, और प्रोटिस्टा ऐड किया गया था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अर्नेस्ट हैक्कल के थ्रू। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिसेलर यूकैरियोट्स एज ए सेपरेट किंगडम। कौन सा क्लासिफिकेशन था जिसमें यूनिसेलर यूकैरियोट यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। उनको एक सेपरेट किंगडम बनाया गया था। टू किंगडम सिस्टम में क्या था, किंगडम प्लांटे था और किंगडम एनिमेलिया था। और 3 किंगडम सिस्टम में क्या था, प्लांटे एनिमेलिया के साथ क्या आ गया था, प्रोटिस्टा आ गया था। 4 किंगडम में मोनेरा आ गया था,
और 5 किंगडम में फंजाई आ गई थी। तो जो प्लांटे एनिमल थे ये तो लिनियस ने दिए थे, ठीक है। प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, ठीक है। मोनेरा किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और फंजाई किसने दी थी? विटेकर ने दी थी, ठीक है। इस जिससे हमारा तो यहाँ पे प्लांटे एनिमल 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, प्रोटिस्टा 3 में आता है, मोनेरा 4th में आता है और फंजाई 5th में आती है। तो यहाँ पे पूछा गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एक सेपरेट किंगडम कब बनाया गया था? तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? अभी हमने बात की, किसने किया था? कोपलैंड ने प्रपोज किया था। विच किंगडम वॉज सेपरेटेड फर्स्ट फ्रॉम प्रोटिस्टा इन कोपलैंड? कोपलैंड ने यहाँ पे कौन से किंगडम को सेपरेट किया था? विच किंगडम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटिस्टा से कोपलैंड की क्लासिफिकेशन में किसको सेपरेट किया गया था? तो किसको किया गया था? मोनेरा को किया गया था। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन 1969 बाय। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है 1969 में किसने प्रपोज किया था? R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था। ये हम बात कर चुके हैं। अब देखो R.H. विटेकर ने जब हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया था तो किस बेसिस पे दिया था? किस बेसिस के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे बेस्ड था? तो वो यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड था? हमारा सेल टाइप क्या है, ठीक है, सेल टाइप क्या है, ठीक है, सेल का न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सेल टाइप का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक है सेल या यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया कि सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है फाइलोजेनी को भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी को भी यहाँ पे जगह दी गई थी, ठीक है। सेल वॉल के ऊपर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वॉज नॉट यूज्ड बाय विटेकर इन हिज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो सेल स्ट्रक्चर का उन्होंने यूज़ किया था, यस, सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने यूज़ किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यूज़ किया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी यूज़ की थी, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने यूज़ नहीं किया था। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंक्लूड किया गया है, तो हम एनसीईआरटी को ही सही मान के चलेंगे। नेक्स्ट है इन विटेकर सिस्टम फंजाई वर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स मेनली ड्यू टू। फंजाई को सेपरेट किया गया था प्लांट से विटेकर के सिस्टम में किस बेसिस पे किया गया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देखो फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, पर प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, एब्सोल्युटली फंजाई हमारी क्या होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये ट्रूली हेट्रोट्रोप होती है। और हेट्रोट्रोफ में भी ये क्या पाया जाता है, या तो ये पैरासिटिक होती है या फिर ये क्या होती है, सिम्बायोटिक होती है या सिम्बायोटिक होती है। यूकैरियोटिक नेचर, यस, फंजाई भी यूकैरियोटिक होती है एंड प्लांट्स भी यूकैरियोटिक होते हैं, दोनों ही प्लांट्स और फंजाई दोनों ही यूकैरियोट थे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सेल वॉल के बेसिस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के अंदर सेल वॉल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि फंजाई एंड प्लांट्स बोथ आर क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल के बेसिस पे हम फंगस को अलग कर सकते हैं, किससे? प्लांट से। विच किंगडम इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? इसने पूछा है यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एज वेल एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस में इंक्लूड किया गया है? मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांटे के अंदर। तो किसके अंदर किया गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है अमीबा,
जो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करती है। पैरामीशियम जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जो सीलिया की थ्रू मूव करता है। यूग्लिना जिसको प्लांट किंगडम और एनिमेलिया के बीच में हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, और ये मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। जब लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, अगर लाइट नहीं होगी तो हेटरोट्रोपिक होगा। इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। क्लाइमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, हमारे पास ग्रीन एल्गी है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो मलेरिया पैरासाइट है, जो मलेरिया कोज करता है, वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसके अंदर पहले प्रोटिस्टा के अंदर, कॉलोनियल प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे, वोल्वोक्स रखा गया था, यूलोथ्रिक्स को रखा गया था, स्पायरोगायरा को रखा गया था, स्पायरोगायरा को रखा गया था, सारगासम को रखा गया था, सारगासम को रखा गया था, और लेमिनेरिया को रखा गया था। आई नो, अब हम इनको किस में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। पर जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था तब उसके अंदर ये सब भी आते थे, जिसमें हमारी एल्गी भी थी, जिसमें हमारे ब्रायोफाइटा भी थे और टेरिडोफाइटा भी थे। ठीक है, वो किसके अंदर आते थे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेजर लिमिटेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। कौन सी इनमें से मेजर लिमिटेशन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। प्रोकैरियोट्स वर इग्नोर्ड, नो दे वर नॉट इग्नोर्ड, उनको किस में रखा गया था, मोनेरा के अंदर रखा गया था। फंजाई वर रोंगली प्लेस्ड, नो इट वाज ट्रूली प्लेस्ड, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तरह, मतलब फाइलोजेनेटिक वे में रखा गया था। सबसे पहले मोनेरा आ गए थे, फिर प्रोटिस्टा को रखा गया था, देन यहाँ पे फंजाई को रखा गया था, फिर किंगडम प्लांटे आए थे, एंड देन हमारे आए थे किंगडम एनिमेलिया वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा सही प्लेस किया गया था, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया वर नॉट सेपरेटेड, यस दे वर नॉट सेपरेटेड, दोनों किसके अंदर थे, मोनेरा के अंदर थे। जबकि दोनों की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। बट आर्कीबैक्टीरिया की सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। ठीक है, वायरस वर नॉट इंक्लूडेड, ये तो सही है कि वायरस नॉट इंक्लूडेड थे, बट मेजर लिमिटेशन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की थी। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वर नॉट सेपरेटेड। इसी वजह से फिर कार्ल बॉयस ने इसके बाद क्या दिया था, 3 डोमेन में क्लासीफाई किया था किसको, ऑर्गेनिजम्स को। 3 डोमेन यानी कि 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मोनेरा को सेपरेट कर दिया था आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, और इनको 2 अलग अलग डोमेन बना दिया था। नेक्स्ट है द 6 किंगडम सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच क्लासिफिकेशन। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक्सटेंशन है जो कार्ल बॉयस ने दिया था। इन द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू, अभी हमने बात की आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ 16 sRNA एंड 18 sRNA। ठीक है, RNA के बेसिस पे एंड सेल वॉल के बेसिस पे उनको सेपरेट किया गया था। द 3 डोमेन सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय, अभी मैंने बात की कार्ल बॉयस ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। द 3 डोमेन ऑफ लाइफ आर, 3 डोमेन ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं। 3 डोमेन ऑफ लाइफ में हमारे आते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ये 3 हमारे डोमेन है जो कार्ल बॉयस ने दिए हैं। नेक्स्ट है द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, RNA सीक्वेंस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। मोर्फोलॉजी या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोसियल एविडेंस के ऊपर नहीं है। 16 sRNA एंड 18 sRNA के ऊपर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ग्रुप इज इवोल्यूशनरी क्लोजर टू यूकैरियोट्स। कौन सा ग्रुप है इनमें से जो यूकैरियोट्स के बहुत क्लोज है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे क्लोज कौन है यहाँ पे, आर्किया बहुत क्लोज है यूकैरियोट्स के। ठीक है, आर्किया इज वेरी क्लोज टू यूकैरियोट्स। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कंसिडर मोस्ट फाइलोजेनेटिक, सबसे ज़्यादा फाइलोजेनेटिक कौन सा है इनमें से,
तो हमारा 2 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम या 3 डोमेन, 3 डोमेन को ही 6 किंगडम बोला जाता है और 3 डोमेन ही हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है असर्जन क्या है, वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, किसी ने भी वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया था अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। रीज़न क्या है, वायरसेस लेक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। जो वायरस है उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। मतलब ए रीज़न भी, सर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का। तो क्या आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ए। हमारे क्वेश्चंस आते हैं किंगडम मोनेरा से रिलेटेड, जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, और हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। उसी से बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एब्सेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम। इनमें से कौन सा हमारा फीचर है जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में एब्सेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होती तो ये यूकैरियोट होती, बल्कि किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज एब्सेंट इन। किसके अंदर एब्सेंट होती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, किसके अंदर एब्सेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया नो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, या माइकोप्लाज्मा के अंदर। तो किसके अंदर एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चों का सिर घूम सकता है। क्यों घूम सकता है, क्योंकि हम ये पढ़ते आते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो एब्सेंट होती है आर की बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारे माइंड में वो फिट होता है कि आर की बैक्टीरिया है, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। पर हमारे देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टाइडोग्लाइकन 70 to 80 mm नैनोमीटर की थिकनेस क्रिएट करती है, बट ग्राम नेगेटिव में 7 to 8 नैनोमीटर की थिकनेस क्रिएट करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। पर माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोला जाता है, PPLO, जो विदाउट सेल वॉल और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। स्मॉलेस्ट सेल भी इसको बोला जाता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिजिडिटी और शेप कौन प्रोवाइड करता है, टाइकोइक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपोलीसेकेराइड या फोस्फोलिपिड। रिजिडिटी एंड शेप कौन प्रोवाइड करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोवाइड करेगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन हैविंग थिकर पेप्टाइडोग्लाइकन, टाइकोइक एसिड, आउटर मेम्ब्रेन विथ LPS, नो पेरिप्लाज्मिक स्पेस, कोई पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन विद लिपोपोलीसेकेराइड्स की बनी होती है, किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में नहीं होते हैं, ये भी यहाँ पे करेक्ट है वैसे। और आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, अच्छा ये इसलिए ठीक नहीं है भाई, ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पूछा गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या चीज़ है जो उसको अलग करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। तो उसकी थिकर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती है, ग्राम पॉजिटिव की होती है। टाइकोइक एसिड भी ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, नो पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। पर यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन विद लिपोपोलीसेकेराइड किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिक ट्रू फ्लैजिला बट शो ग्लाइडिंग मूवमेंट। ट्रू फ्लैजिला नहीं होती पर फिर भी वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। माइकोप्लाज्मा, ओसिलाटोरिया, बेसिलस या स्पाइरलम। देखो स्पाइरलम में तो बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरह का शेप होती है स्पाइरलम की, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बेसिलस हमें पता है रोड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा हमारा हमने पढ़ लिया। ओसिलाटोरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ट्रू फ्लैजिला नहीं होती पर वो ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू मूव करता है।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन साइनोबैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्राना के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, एथाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? कलर गिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया? क्लोरोफिल ए या फाइकोसाइनिन या फाइकोएरिथ्रिन या क्लोरोफिल बी? तो इनमें से क्या करेक्ट हमारा आंसर होगा? इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये एब्सेंट होता है किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, पर क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। हेट्रोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड फॉर, ये कौन सी सेल्स हैं, क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस नो, नाइट्रोजन फिक्सेशन यस, रेस्पिरेशन या प्रोडक्शन ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये कौन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनहिबिशन को प्रिवेंट किया जाता है? किसके अंदर? नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एकिनेट या शीट या हेट्रोसिस्ट वॉल्स या गैस वैक्यूल्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हेट्रोसिस्ट वॉल। तो कौन सी सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन इनहिबिशन को प्रिवेंट करती हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर? हेट्रोसिस्ट वॉल। क्या कौन सी सेल्स होती हैं? हेट्रोसिस्ट वॉल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शो, यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे शो करता है? प्लियोमॉर्फिज्म बैसिलस, स्पाइरलम, माइक्रोप्लाज्मा या विब्रियो कोलाई? तो प्लियोमॉर्फिज्म हमारा माइकोप्लाज्मा शो करता है, इसीलिए इसको PPLO भी बोला जाता है, ठीक है। और कैटल्स में, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे डिजीज कोज करता है। विदाउट सेल, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। स्मॉलेस्ट सेल भी माइकोप्लाज्मा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैक्टीरियल राइबोसोम? बैक्टीरियल राइबोसोम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 60S + 40S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या 70S कंपोज्ड ऑफ 50S एंड 30S? तो ये तो ठीक है, ये ठीक है। ये हमारा किस में होता है? ये हमारा किसके अंदर होता है? ये भी ठीक है, हमारे किसके अंदर होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। अटैच टू ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है यूकैरियोट्स के अंदर। कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। तो क्या ठीक है? बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, वो सेल मेम्ब्रेन है इनर साइड में इन्वेजिनेट कर रखी होती है बैक्टीरिया की सेल के अंदर, वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर बना रखा होता है, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर, जिसको मेसोसोम्स बोलते हैं। तो ये किस में एसोसिएट होती है? प्रोटीन सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन, DNA रेप्लिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये किस में, किसके साथ एसोसिएट होती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। विच बैक्टीरियल ग्रुप सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम हेलोफिल्स कंडीशन? हेलोफिल्स होता है जब बहुत ज़्यादा सोल्टी कंडीशन हो, ठीक है। हेलोफिलिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा सोल्टी कंडीशन हो तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है? वो कर सकता है आर्की बैक्टीरिया, जो कि हमारा क्या है? ओल्ड बैक्टीरिया है, सॉरी। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इज, आरबीके बैक्टीरिया राइबोसोम साइज, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल वॉल कंपोजिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे भी सेपरेट किया जाता है और यहाँ पे RNA के बेसिस पे भी, राइबोसोमल RNA के बेस पे भी किया जाता है। 16S एंड 18S राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट है विच वन इज केमोलिथोट्रोपिक? इनमें से कौन सा केमोलिथोट्रोपिक है? राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास, नोस्टोक या माइकोप्लाज्मा? तो नाइट्रोसोमोनास क्या है? केमोलिथोट्रोपिक है, ठीक है। मतलब ये हमारा केमिकल का यूज़ करके अपना फूड बनाता है, जो कि हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इन्वॉल्व इन, ये दो बैक्टीरिया हैं, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रिफिकेशन में या अमोनिफिकेशन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? हमारे नाइट्रिफिकेशन में
इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के थ्रू किस टाइप का न्यूट्रिशन शो किया जाता है, फोटोऑटोट्रोपिक, केमोऑटोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। तो कौन सी टाइप का यहाँ पे न्यूट्रिशन शो किया जाता है माइकोप्लाज्मा के थ्रू, पैरासिटिक होता है ये एनिमल्स और कैटल्स, मतलब कैटल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर। नेक्स्ट असर्जन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्जन है बैक्टीरियल डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन तो होते हैं, पॉलीअमाइंस होते हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ये यूकैरियोट्स का मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं। बैक्टीरिया हैव निक्ड सर्कुलर डीएनए, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा असर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में? फ्लैजिला, कैप्सूल, एंडोस्पोर, पिलाए। तो कौन करता है? एंडोस्पोर करता है। द स्लाइम लेयर कैप्सूल टुगेदर फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? सेल इन्वेलप, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स या मेसोजोम्स। क्या फॉर्म करता है? ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करता है, जो स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है। डिजीज को के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, वायरुलेंट बनाता है बैक्टीरिया को, ठीक है, और उसको एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है कैप्सूल। हमारे पास क्वेश्चंस है किंगडम प्रोटिस्टा से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू ऑल प्रोटिस्टा। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो सभी प्रोटिस्टास के अंदर पाया जाता है, प्रोटिस्टन मेंबर्स के अंदर? यूनिसेलुलर नेचर। देखो स्टार्टिंग में तो जो हमारे एल्गी और लोअर प्लांट्स थे वो भी इंक्लूड किए गए थे प्रोटिस्टा के अंदर, तो हम यूनिसेलुलर नेचर तो नहीं बोल सकते। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यस पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, नो, सब में नहीं होती, जैसे अमीमा में नहीं होती या प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं होती है ना, डायटम्स के अंदर होती है और हमारे यूग्लिना के अंदर होती है, बट सब के अंदर नहीं होती। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी यूग्लिना के अंदर पाया जाता है, यूग्लिनोइड्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कुछ और हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट यहाँ पे सबके अंदर नहीं पाया जाता क्योंकि बहुत से पैरासिटिक भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? बी होगा कि सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट इज बिलीव टू बी द एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का एंसेस्टर कौन है? तो हमने बात की थी कि यूग्लिना को क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। तो जिस ग्रुप से यूग्लिना बिलोंग करती होगी वही एंसेस्टर होंगे हायर प्लांट्स के। क्राइजोफाइट्स, नो। डाइनोफ्लेजिलेट्स, नो। यूग्लिनोइड्स या क्लोरोफाइट्स, तो कौन होंगे? क्लोरोफाइट्स, क्योंकि क्लोरोफाइट मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, प्लांट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ डायटम्स इज। डायटम्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च, लेमिनेरियन, पैरामाइलोन या फ्लोरिडियन स्टार्च। तो क्या प्रेजेंट होता है? लेमिनेरिया प्रेजेंट होती है डायटम्स के अंदर एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट है द सिलीसियस सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज कॉल्ड। जो सिलीसियस सेल वॉल होती है डायटम्स की उसको क्या बोलते हैं? सेलोजिक वॉल, फ्रिस्टूले, पेलिकल या लोरिका। उसको क्या बोला जाता है? उसको फ्रिस्टूल बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइनोफ्लेजिलेट इज करेक्ट? सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका, टू फ्लेजिला अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, नो पिगमेंट्स प्रेजेंट। तो क्या होते हैं? दो फ्लेजिला होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होती है डाइनोफ्लेजिलेट्स में। डाई मतलब टू, ठीक है, दो फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, वही उसका नाम का मीनिंग है डाइनोफ्लेजिलेट। तो दो फ्लेजिला होती हैं जो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के ऊपर। रेड टाइड्स आर कोज्ड बाय डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। डाइनोफ्लेजिलेट जिसमें गोनिकोलेक्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द सेल कवरिंग ऑफ यूग्लिना इज सेलुलोजिक वॉल, सिलिका वॉल, पेलिकल, काइटिन वॉल। पेलिकल की बनी होती है यूग्लिना की सेल वॉल, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन यूग्लिनोइड? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है यूग्लिनोइड्स के अंदर, क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटिनोइड्स होते हैं, पर फाइकोबिलिन्स नहीं होते, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना इज, यूग्लिना किससे बिलोंग करती है? हमारी डाइनोफ्लेजिलेट से।
और क्लोरोफाइटा से, ठीक है। द रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना इज स्टार्च, पैरामाइलोन, लेमिनेरियन या ग्लाइकोजन। क्या होता है? लेमिनेरियन स्टार्च। नेक्स्ट है विच प्रोटोजोआ शोज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रोपिक, मतलब प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, प्लांट लाइक एज वेल एज एनिमल लाइक, दोनों ही तरह से वो क्या शो करता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो कौन है? यूग्लिना, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन इन पैरामीशियम इज सीलिया, फ्लैजिला यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्राइपेनोसोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, सोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, लेशमेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सुडोपोडिया अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, सीलिया पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रोटोजोआ हैज़ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, और ये किसके अंदर होता है? पैरामीशियम के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज पूछी गई है ह्यूमंस में क्या होगी? मेरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, गैमेटोसाइट्स या ट्रोपोजोइड। तो इसकी जो हमारी इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो क्या होती है? यहाँ पे स्पोरोजोइड होती है, जो इन्फेक्शन कोज करती है ह्यूमन बींग्स में। विच प्रोटिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन, तो यहाँ पे अमीबा क्या है? बाइनरी फिजन शो करेगा हमारा, ये तीनों ही बाइनरी फिजन शो करते हैं, बट प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बिकॉज दे, स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं क्योंकि क्या होते हैं वो? बिकॉज दे आर मल्टीसेलुलर, हैव काइटेनियस वॉल, शो अमीबॉइड फेज, आर सेप्रोफिटिक फंजाई। क्या होते हैं? अमीबॉइड फेज शो करते हैं, इसलिए उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। विच स्लाइम मोल्ड स्टेज इज डिप्लॉयड, इनमें से कौन सी स्लाइम मोल्ड की स्टेज डिप्लॉयड होती है? स्पोर, प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड सेल या गैमेट। तो क्या होती है? प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। द सेल वॉल ऑफ स्लाइम मोल्ड स्पोर्स इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? सेलोज की, पैक्टिन की, काइटिन की, सिलिका की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। स्पोर की सेल वॉल की बात की गई है तो वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास असर्जन रीजन है, डायटम्स आर कॉल्ड पर्ल्स ऑफ द ओशियन, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? पर्ल्स ऑफ द ओशन बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये भी सही है। असर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच प्रोटिस्ट लुक्स कॉन्ट्रैक्ट लेक्स नहीं होता जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन मैरीन कंडीशन, इनमें से कौन सा? अमीबा, यूग्लिनोइड, पैरामीशियम, मैरीन प्रोटोजोआ। तो कौन सा होता है हमारे पास? हमारे पास वो होता है मैरीन प्रोटोजोआंस, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर हेल्प पैरामीशियम इन ओस्मो रेगुलेशन, फूड वैक्यूल्स, साइटोपैक या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या ओरल ग्रूव। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं पैरामीशियम के अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन हैं यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं किंगडम फंजाई से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज एब्सेंट इन ऑल ट्रू फंजाई, कौन सा फीचर इनमें से जो ट्रू फंजाई के अंदर नहीं पाया जाता? काइटिन सेल वॉल पाया जाता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजन सारे यूकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फंगल सेल वॉल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बनी होती है? सेलोज से, काइटिन से, ग्लूकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से या लिग्निन से, किससे मिलके बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन से एंड ग्लूकेन से। विच ग्रुप ऑफ फंजाई पोजेस एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइपे, कौन सा ग्रुप होता है फंजाई का जिसमें एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइपे प्रेजेंट होते हैं? कौन होता है? जाइगोमाइसेट्स, जाइगोमाइसेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे एस्कोमाइसेट्स है, बेसिडोमाइसेट्स है, ड्यूट्रोमाइसेट्स है, ठीक है, और जाइगोमाइसेट्स है। तो एस्कोमाइसेट्स को क्या बोलते हैं? सेक फंजाई बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं। बेसिडोमाइसेट को क्लब फंजाई बोलते हैं, ये इनका कॉमन नेम है। ड्यूट्रोमाइसेट को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइसीलियम की बात करें तो जो जो एस्कोमाइसेट होती है, एस्कोमाइसेट के अंदर सेप्टेट होता है, माइसीलियम सेप्टेट होता है, TAT सेप्टेट होता है। बेसिडोमाइसेट ड्यूट्रोमाइसेट के अंदर भी सेप्टेट होता है,
ठीक है, क्या होता है, सेप्टेट होता है। एसेप्टेट किसके अंदर है, एसेप्टेट, और हमारा कोइनोसाइटिक किसके अंदर, जाइगोमाइसाइट के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा बेसिडोमाइसिट, ड्यूटोमाइसिट, एस्कोमाइसिट के अंदर क्या है, सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर की बात अगर हम करें तो हमारा यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एस्कोमाइसेट के अंदर क्या होता है, एस्कोमाइसेट के अंदर हमारे पास कोनिडिया स्पोर्स होता है, एसेक्सुअल स्पोर, और सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो एस्कोस्पोर होता है। एस्कोस्पोर्स होता है जो एस्कस के अंदर फॉर्म होता है, इन एस्कस, जो एस्कस के अंदर बनता है। ठीक है, और हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स होता है जो बेसिडियम पे बनता है, बेसिडियोस्पोर होता है जो बेसिडियम के अंदर बनता है। इसी तरह ड्यूटरोस्पोर्स की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, कोनिडिया होता है, जस्ट लाइक एस्कोमाइसेट्स, और सेक्सुअल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ठीक है, एस्कोमाइसेट का एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस है, म्यूकोर है और एल्ब्यूगो है, क्या है, एल्ब्यूगो है। और बेसिडियोमाइसेट का एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेसिडियोमाइसेट नहीं, ये मैंने गलत बता दिया भाई यहाँ पे। एस्कोमाइसेट का एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, एस्कोमाइसेट का एग्जांपल होता है हमारे पास ईस्ट होता है, जस्ट ए मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। एस्कोमाइसेट का एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, ईस्ट होता है, पेनिसिलियम होता है, एस्परगाइलस होता है, क्या होता है, एस्परगाइलस होता है। ठीक है, अब एस्परगाइलस होता है किसका, एस्कोमाइसेट का। और अगर मैं बात करूं बेसिडियोमाइसेट की तो बेसिडियोमाइसेट का हमारे पास एगारिकस होता है, प्यूशिनिया होता है, और अस्टिलागो होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ड्यूटरोमाइसेट का एग्जांपल है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डाइकैरियोटिक फेज N+N इज लॉन्ग लास्टिंग इन, किसमें लॉन्ग लास्टिंग होती है, फाइकोमाइसेट, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स या ड्यूटरोमाइसेट्स में। तो किसमें हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बेसिडियोमाइसेट्स में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या जानना की जरूरत है कि डाइकैरियोन क्या होता है, क्या डाइकैरियोन होता क्या है। डाई मतलब दो, मतलब टू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ए फंगल सेल, एक ऐसी फंगल सेल डेट कंटेन्स, जो क्या कंटेन्स करती है, डेट कंटेन्स टू जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कंसिस्ट करती है, मतलब N+N। इट फॉर्म्स, कब फॉर्म होते हैं, जब प्लाज्मोगेमी हो जाए, मतलब पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, कि पहले प्लाज्मा जो है हाइफा की वो फ्यूज़ होंगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा। सेकंड स्टेप होता है कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद हमारी क्या बनती है, डाई कैरियोन स्टेज बनती है, जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं पर इमीडिएटली नहीं होते, और वो इमीडिएटली ना होने की वजह से दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन फॉर्म करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, मियोसिस डिवीजन होता है। तो डाइकैरियोन जो स्टेज होती है वो बेसिडोमाइसेट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिव्ड होती है एस्कोमाइसेट्स में भी। ठीक है, एस्को जीनस हाइफा के अंदर ये थोड़े टाइम के लिए होती है, पेनिसिलिन में, सेकेरोमाइसिस के अंदर। अदरवाइज़ ये करेक्टली या हमें मतलब बोलेंगे प्रोमिनेंटली किसके अंदर देखी जा सकती है, बेसिडोमाइसेट्स के अंदर देखी जा सकती है, मतलब लंबे टाइम तक देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फंगस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच फंगस शोज 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। कौन सा फंगस है जो 3 तरह के स्पोर्स दिखाता है,
एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। राइजोपस, पेनिसिलियम, प्यूसिनिया या ईस्ट। कौन दिखाता है? प्यूसिनिया। इसमें तीनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्लैम्प कनेक्शंस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो बेसिडियोमाइसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है द एडिबल मशरूम एगारिकस बिलोंग्स टू। कौन से इनमें से क्लास से बिलोंग करती है? स्कोमाइसेट से, जाइगोमाइसेट से, बेसिडियोमाइसेट से, ड्यूट्रोमाइसेट से। किससे बिलोंग करती है? बेसिडियोमाइसेट से बिलोंग करती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्पोर इज फॉर्म्ड एंडोजेनियसली। एंडोजेनियसली कौन से स्पोर्स फॉर्म होते हैं? एस्कोस्पोर्स, जो एस्कस के अंदर फॉर्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एंडोजेनियसली फॉर्म्ड स्पोर्स होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ पेनिसिलियम आर स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स, कोनिडिया या क्लाइमेडो स्पोर्स। तो क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स पेनिसिलियम के क्लाइमेडो स्पोर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज डाइमोर्फिक? राइजोपस, एस्परगाइलस, कैंडिडा या प्यूसिनिया। कौन सी फंगस होती है जो डाइमोर्फिक होती है? कैंडिडा इज डाइमोर्फिक। द पैरासिटिक फंगस causing rust disease of wheat is अस्टिलागो, प्यूसिनिया, एल्ब्यूगो, अल्टरनेरिया। कौन सी होती है? हमारे पास प्यूसिनिया होती है। इन फंजाई प्लाज्मोगेमी occurs by all methods except फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेटांजियल कंटैक्ट, सोमेटोगेमी या बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइनरी फिजन। इसको छोड़ के जो प्लाज्मोगेमी और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की वजह से होती है, गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, सोमेटोगेमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज इमीडिएटली फॉलो प्लाज्मोगेमी इन फंजाई। कौन सी स्टेज होती है प्लाज्मोगेमी के बाद जो बनती है? हमने देखा था अभी डाइकैरियोटिक फेज। नेक्स्ट असर्जन रीजन फंजाई स्टोर रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन। ठीक है, ये करेक्ट है। फंजाई आर फाइलोजेनेटिकली क्लोजर टू एनिमल देन प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। असर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है? ड्यूट्रोमाइसेट्स। द सेक्सुअल स्पोर ऑफ राइजोपस इज। सेक्सुअल स्पोर्स राइजोपस का क्या होता है? जाइगोस्पोर। नेक्स्ट है विच फंजाई इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। राइजोपस, एस्परगाइलस निगर, पेनिसिलियम नोटाटम, सेकेरोमाइसिस। पेनिसिलियम नोटाटम का यूज़ किया जाता है पेनिसिलियम बनाने के लिए, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। विच फंगल डिजीज इज कोज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा रस्ट ऑफ व्हीट करती है, स्मट ऑफ मेज, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कोज करती है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। विच एंजाइम इज कॉमनली सिक्रेटेड बाय सेप्रोफिटिक फंजाई। अमाइलेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, ऑल ऑफ अबो। क्या सिक्रेट किया जाता है? हमारा अमाइलेज भी करती है, सेलुलोज भी करती है, प्रोटीएज भी करती है, ऑल ऑफ द अबो। द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, पैरासिटिक। क्या होती है? हमारी डिकम्पोजर होती है।